नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज के बिंदास बोल में मैं आपके सामने मुद्दा लेकर आए हूं वेब सीरीज, डिजिटल कंटेंट, या हम ये कहे कि टीवी के सिवा भी जो मोबाइल से लेके तमाम प्लेटफॉर्म पर टीवी देखने का जो नया प्लेटफॉर्म आया है, जिसमें नेटफ्लिक्स हो, अल्ट बालाजी हो या अमेजॉन प्राइम से लेके तमाम ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हिंदुस्तान में नंगा नाच कर रहे हैं। मैं पहले तो आपको बताऊं कि मैं तकनीक का समर्थक हूं। यही वो चैनल है जो हिंदुस्तान में सबसे पहले वेब पर लाइव आया। यही वो चैनल है जो सबसे पहले यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान में आया। हम ही वो चैनल है जिसने स्काइप से लाइव लेना शुरू किया। आज मैं आपको तकनीक का नहीं बल्कि तकनीक के द्वारा कल्चरल अटैक करने वाले, सांस्कृतिक आक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ जगा रहा हूं। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं, जब नए संशोधन व्यापार और बाजार के हवाले होते हैं तो फिर उसका उपयोग सज्जन शक्ति करने के बजाय हमेशा व्यापार करने वाली शक्ति करती है, हमेशा मुनाफा कमाने वाली शक्ति करती है। और उसका परिणाम यह होता है कि फिर उसमें ये चीजें दुश्मन के हाथ लग जाती है। हिंदुस्तान में मैं हमेशा कहता हूं कि बंदूक और गोला बारूद से होने वाला जो आतंकवाद है, उससे भी ज्यादा खतरनाक आतंकवाद है इस देश में होने वाला वैचारिक आतंकवाद, इस देश को भ्रमित करने वाला आतंकवाद। और ये सांस्कृतिक आतंकवाद फिल्मों से, सीरियलों से पहले हो ही रहा है। अब उसमें सेंसरशिप के बगैर, किसी ने किसी प्रकार का उसको देखे बगैर, कोई सर्टिफिकेशन दे बगैर कोई भी कुछ भी कंटेंट बना सकता है और उस कंटेंट पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर सकता है। उसका परिणाम यह हुआ कि इस देश में गाली संस्कृति को बढ़ावा देने वाले, अभद्रता के बाजार को बढ़ाने वाले और उसके द्वारा अश्लीलता, नशा और तमाम प्रकार के उद्योगों को अपने वश में करने वाली शक्तियों ने इस पर हावी होकर अपना कब्जा जमा लिया। और इसलिए आज मैं मांग कर रहा हूं कि इस देश में जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा नंगा नाच चल रहा है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं सोशल मीडिया के कहूं तो बैन नेटफ्लिक्स, इस हैशटैग के साथ चल रहे मोमेंट को लेकर मैं आज का ये बिंदास बोल आपके सामने कर रहा हूं। मेरे साथ कई अतिथि भी जुड़े रहेंगे। हम सब मिलकर अगले 1 घंटे तक इसके ऐसे भी वीडियो आपको दिखाएंगे जो मजबूरी में हमको बीप लगाकर दिखाने पड़ रहे हैं, जो आपके छोटे छोटे बच्चे या आपके घर की महिलाएं भी कहीं इसको देख तो नहीं रही है। सावधान हो जाइए। और इसलिए आइए पहले विस्तार से मुद्दा देखते हैं। भारत में नेटफ्लिक्स को बैन करने की मांग तेज हो गई है। नेट मीडिया के द्वारा चल रहा नेटफ्लिक्स तुरंत बंद किया जाए। इसमें भारत के विरोध में तथा हिंदू फोबिया उत्पन्न करने वाले सारे टीवी चैनल सीरियल्स दिखाए जा रहे हैं। नेटफ्लिक्स एक अमेरिकी एंटरटेनमेंट कंपनी है। नेटफ्लिक्स भारत में ऐसी फिक्शन सीरीज बना रहा है जो सिर्फ इंटरनेट पर रिलीज होती है। नेटफ्लिक्स सीरीज के कंटेंट का कोई सेंसर करने वाला नहीं है। ऐसे में निर्माणकर्ता नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज में जैसा चाहे वैसा कंटेंट डाल रहे हैं। अब भारत में ऐसी कई वेब सीरीज बन रही है जो भारत की संस्कृति, भारत और भारत की सेना को बदनाम कर रही है। जी हाँ, ऐसे में पूरे देश में नेटफ्लिक्स को बैन करने की मांग तेज हो गई है। देश के कोने कोने में नेटफ्लिक्स के खिलाफ शिकायतें दर्ज हो रही है। नेटफ्लिक्स को बैन करने के लिए लोग बैन नेटफ्लिक्स मुहिम लगातार चला रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक नेटफ्लिक्स को बैन करने की मांग तेज होने लगी है। लोगों का कहना है कि नेटफ्लिक्स ऐसा कंटेंट पेश कर रहा है जिससे भारत की हिंदू संस्कृति को बदनाम किया जा सके, भारत की सनातन संस्कृति पर आघात किया जा सके, देश की सेना को बदनाम किया जा सके, क्योंकि भारत की हिंदू संस्कृति और सेना भारत की शान है। ऐसे में भारत की सनातन संस्कृति और सेना इस वेब सीरीज बनाने वालों के निशाने पर आई है। ये वेब सीरीज एक षड्यंत्र के तहत भारत को बदनाम करने में लगी हुई है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या भारत में नेटफ्लिक्स को बैन कर देना चाहिए? क्या भारत में नेटफ्लिक्स पर सेंसरशिप लागू होनी चाहिए? क्या भारत की संस्कृति को बदनाम करने वालों को ऐसे ही खुला छोड़ देना चाहिए? क्या भारत को बदनाम करने वालों को सजा नहीं देनी चाहिए? ऐसे में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। बेखौफ बिंदास बोल में बेखौफ।
अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ ऐसे ही वेब सीरीज में काम करने वाली सोनम श्रीवास्तव अभिनेत्री है, जुड़ी है स्टूडियो में। आपका स्वागत है। सोनम के साथ हमारे साथ और 3 लोग भी जुड़ेंगे जिन्होंने इस अभियान में एफआईआर किया है, उनको भी हम जोड़ेंगे। और ऐसे अब्यूज के खिलाफ कैंपेन चलाने वाले एक और 2 लोग हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हम आपके सामने आज तमाम उन पहलुओं को रखने वाले हैं जो पहलू आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि कई पेरेंट्स को पता ना हो कि उनके बच्चों के मोबाइल में ये ऐप हो। कई लोगों को पता ना हो कि घर के अंदर हॉल में रखी हुई टीवी में नेटफ्लिक्स चलता हो। आप सो जाते हो और उसके बाद आपके बच्चे रात के 11, 12 या जब भी चाहे, क्योंकि डिजिटल कंटेंट इसको जब चाहे देखा जा सकता है, देख सकते हैं। आप ये टीवी को अगर म्यूट करें तो आपको शायद पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या चल रहा है। और इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म के कुछ वीडियो भी हम आपके सामने दिखाएंगे और चर्चा करेंगे। सबसे पहले सोनम के पास चलते। सोनम, आखिर इस देश में गाली गलौज की भी संस्कृति, ये एक ऐसा हिंदुस्तान को जिसका अनुभव नहीं है, ऐसा रोग आया है और उसमें बढ़ावा देने में आप लोगों का रोल है। सर, किसने कहा कि हमारा रोल है इसमें? गाली गलौज तो मेरे ख्याल से भारत में हर एक औरत, हर एक आदमी देता है, तो इसमें शायद हर एक नहीं देता है। नहीं सर, पहले तो मोस्टली मैं लोग देते हैं। कहता हूं कि हर एक नहीं देता है, मोस्टली लोग देते हैं सर। नहीं तो आप क्या विकृतियों को प्रतिष्ठा देना चाहते हैं? नहीं सर, हम तो वो चीज लोग दिखाते तो हैं। गलत काम भी करते हैं ना, तो हम गलत ही दिखाएंगे, अच्छे काम क्यों नहीं दिखाए जा सर सकते? आप देखिए पूरी नेटफ्लिक्स में ऐसा नहीं है कि सब गलत ही हो रहा है। वहां पर जो दिखाया जाता है, कुछ चीजें अच्छी भी दिखाई जाती हैं, और जो चीजें आपको बुरी लग रही है वो एक्चुअली में रियलिटी है। वो रियलिटी है, तो हम उस रियलिटी से दूर नहीं भाग सकते हैं। और लेकिन रियलिटी आपको क्या दिखानी चाहिए? क्या आपको ये दिखाना चाहिए कि इस प्रकार की गंदी गाली गलौज की जाती है कि जिसको हम सुन भी नहीं सकते, ना चैनल पे दिखा सकते? सर, जो चीज इंडिया में चल रही है, हाँ। या जो चीज घरों में चल रही है, अगर हम उस चीज को दिखा रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो गलत नहीं है। और उसे दिखाकर अगर आप ये बोले आप लोगों ने इन घरों में जो नहीं चल रहा है वो दिखा दिखा के घरों को वैसे बनाया है। सर, हम लोगों ने नहीं बनाया है। जो चीज घरों में चलती है वो चीज दिखाई जा रही है। और नेटफ्लिक्स के थ्रू तो हम सब एक मतलब छोटी सी दुनिया में आकर सिमट गए हैं। मतलब हम सब लोग आपस में जुड़ चुके हैं नेटफ्लिक्स के थ्रू। तो आप इसे ये नहीं कह सकते कि नेटफ्लिक्स को बैन करो, बिकॉज आज कितने लोगों को रोजगार मिला है, इनफैक्ट एक्टिंग लाइन में। रोजगार तो गंदे धंधे करने वालों को भी मिलता है, तो आप उनको बैन मत करो, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं सर, तो आज कितने एक्टर हैं, कितने। हमारे साथ रमेश सोलंकी शिवसेना के नेता है, जुड़े, इस विषय में एफआईआर कर चुके हैं। क्या कहेंगे? आप सुन रहे हैं अभिनेत्री क्या कह रही है? मेरा ये मानना है, जैसे कह रही है कि हर घर में ऐसे होता है और ये रियलिटी है, ऐसा कौन से घर में है होता है? आप जरा बताएंगे मुझे। कौन से घर में हिंदुत्ववादी जैसे आतंकवादी है या न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ने की बात करें, जो गुरु शिष्य की हमारी प्रथा है, उसको आप इतना वल्गरिटी से बता रहे हैं। आप मतलब कौन सी चीज रियलिटी से बात कर रहे हैं? और जॉब मिल रहा है, आप जॉब की बात कर रहे हैं। जॉब, अगर जॉब मिल रहा है तो आप कुछ भी दिखा सकते हो। नहीं सर, कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, नहीं, आज सोनम, आपने कहा कि घरों में होता है, क्या आपके घर में ऐसा होता है? नहीं सर, मेरे घर में नहीं जो होता है। आपके घर में नहीं हो सकता वो आप मेरे घर में दिखाने और हिंदुस्तान के हर घर में दिखाने का कैसे समर्थन कर सकती है? सर देखिए, आप मेरे ख्याल से मुझसे ज्यादा जानते होंगे कि भारत के ऐसे बहुत से पिछड़े गांव हैं या बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर ये सब चीजें होती हैं। और अगर हम फैक्ट दिखा रहे हैं, अगर हम फैक्ट दिखा रहे हैं, उल्टा है। आप जितना गांव की तरफ जाएंगे उतना सभ्यता, संस्कृति, आदर, मान सम्मान, बड़ों के प्रति मान सम्मान बढ़ेगा। आप ये मत कहिए कि उल्टा ये वल्गैरिटी पेज 3 जो कम्युनिटी है उसमें ज्यादा है। मेरे ख्याल से अगर कहीं से क्राइम निकल कर आता है, जो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप शायद ये न्यूज चैनल ही दिखाते हैं, ये सब मेरे ख्याल से गांव से ही उठ के आते हैं। नहीं, ये सब चीजें गांव से ही उठ के आती हैं। गांव से कुछ भी उठ के नहीं आता। हमारे गांव बहुत सभ्य है, हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। आप ऐसा दिखा रहे हो कि जितने भी क्राइम हो रहे हैं वो सब हिंदू कर रहे हैं। नहीं, आप ऐसा बताना चाह रहे हो? सर, मैंने ये नहीं कहा कि सारे क्राइम हिंदू कर रहे हैं। ऐसे बता रहे हो। मैंने ये नहीं कहा कि सारे क्राइम, मैं तो हिंदुओं के खिलाफ ही नहीं हूँ सर, मैं खुद हिंदू हूँ। हिंदू कर रहा है, आप ऐसे बता रहे हो? सर, मैंने ये कब कहा कि मैं हिंदू कर रहे हैं? मैं तो खुद हिंदू हूँ, मैं क्यों बोलूंगी कि आप खुद हिंदू है, मगर आप कैसे मान लेते हो? तो हम एक एग्जाम्पल दीजिए कि हमारे हिंदू ने आतंकवादी हमला किया हो।
तो सर- आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, डिफेंड करने, खाली आप बोलते शिक्षक से ये है करके आप कुछ भी दिखा दो, आपके ऊपर सेंसर नहीं लगाए करके कुछ भी दिखा सकते हो आप। तो सर फिर एक काम करिए ना, आप नेटफ्लिक्स को बैन करने के लिए बोल रहे हैं तो सबसे पहले यूट्यूब को बैन करिए ना, बिकॉज नेटफ्लिक्स से पहले तो ये जो यूट्यूब पे इतना गंद फैला हुआ है, शायद हर घर में आज की डेट में यूट्यूब चलता है। बिल्कुल, मैं रमेश और तमाम पैनल के साथ ये कहना चाहूंगा कि मैं तो इसका पक्षधर हूं कि हमारे घरों में आने वाला हर कंटेंट के लिए सेंसर एजेंसी होनी चाहिए। अगर अमिताभ बच्चन जैसे महानायक जिसमें काम करते हैं, ऐसे लोगों के फिल्मों को भी अगर सेंसर किया जा सकता है, तो कोई टपोरी छलक छाप लोगों को लेकर बनने वाले वेब सीरीज में क्यों सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए? सोनम, मैं वही बोल रही हूँ कि सर कि अगर आप लोगों को नेटफ्लिक्स से इतनी ही प्रॉब्लम हम है, केवल नेटफ्लिक्स नहीं कह रहे, हम आल्ट बालाजी भी कह रहे हैं, हाँ जिससे हम भी है, तमाम सब प्लेटफॉर्म का नाम ले रहे हैं। नहीं तो फिर तो सर ये जितना भी यूट्यूब पे जितनी भी ये सब छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनती हैं, जिसमें कि हम लोग ये बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट्री है, कि डॉक्यूमेंट्री के थ्रू हम रियलिटी दिखा रहे हैं, फिर तो आप ये भी बंद करिए, बिकॉज मोस्टली चीजें तो वहीं से उठ के आई है ना सर। कितने वीडियोज या कितने उनके सब्सक्रिप्शन वाले एमी अवार्ड के लिए सिलेक्ट हुए आज तक? आपका सेक्रेट गेम एमी अवार्ड के लिए सिलेक्ट हुआ है, उसमें आपने ऐसे दिखाए गुरु शिष्य के जो आपने दृश्य दिखाए, या हिंदुत्व को और हिंदू को इतना बुरा बताया कि गुरु जो है वो न्यूक्लियर वॉर करा रहा है, उसका एक परिणाम ऐसे दिखा रहा है, और उसके ऊपर आप सर आप एक चीज को लेके बैठे हैं, सर आप एक चीज को लेके लेके बैठे हैं, बाकी चीजें भी तो देखिए ना नेटफ्लिक्स में, आप बाकी चीजें भी तो देखिए, आप क्यों एक चीज को लेके बैठे हुए? मैं कब कह रही हूँ कि मैं हिंदुत्व के खिलाफ हूँ? आपके सारे सीरीज देख लीजिए, आपके सेक्रेट गेम देख लीजिए, आपके लीला देख लीजिए, आपका गौल देख लीजिए, आपका वो हसन मिनाज का देख लीजिए, आप बाकी कोई धर्म के विरुद्ध में ऐसे बनाए, एक भी सीरीज बनाए। बिल्कुल, चलिए मैं इस पर आंदोलनकारियों ने क्या कहा और अधिकारियों ने भी क्या कहा, और हमको बुरा पेंट करके हमारे से सब्सक्रिप्शन लेना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आंदोलनकारियों ने प्रत्यक्ष जमीन पर क्या कहा और उस पर प्रतिक्रिया अधिकारियों और लोगों की क्या है, देखिए। पहले शिकायत, अब नेटफ्लिक्स को भारत में बैन करने की उठी मांग। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक लोग नेटफ्लिक्स के खिलाफ खड़े हो गए हैं। शिवसेना कार्यकर्ता की शिकायत के बाद अब सोशल मीडिया पर भी नेटफ्लिक्स को भारत में बैन करने की मांग उठने लगी है। शिवसेना ने नेटफ्लिक्स के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। जी हां, नेटफ्लिक्स पर भारत की गलत छवि पेश करने और भावनाएं आहत करने का आरोप है। भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर परोसी जा रही सामग्री को लेकर सरकार भी चिंतित है। बैन नेटफ्लिक्स हैशटैग के साथ ट्वीट करने वाले लोग भी नेटफ्लिक्स पर हिंदुओं और भारत की छवि खराब करने के आरोप लगाते हुए इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले शिवसेना के कार्यकर्ता रमेश सोलंकी ने नेटफ्लिक्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सोलंकी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, बर्वे और मुंबई पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ को शिकायत की प्रतियां भेजी थी। सोलंकी ने एलटी मार्ग पुलिस थाने में 3 पृष्ठ की शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही सबूत के तौर पर उन्होंने नेटफ्लिक्स के विभिन्न शो की आपत्तिजनक सामग्री की एक सीडी भी जमा की है। रमेश सोलंकी ने अपनी शिकायत में जिक्र किया है कि लोकप्रिय वेब शो जैसे सेक्रेट गेम्स, लीला और घोल व इसके अलावा अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन हसन मिनहाज के पैट्रियट एक्ट भारत को वैश्विक स्तर पर बदनाम कर रहे हैं। सोलंकी ने कहा, इसके मद्देनजर मैं संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त उल्लिखित सामग्री को देखने और जरूरी कदम उठाने का आग्रह करता हूं। वहीं भारत में ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर परोसी जा रही सामग्री को लेकर सरकार भी चिंतित है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी विभिन्न ओटीटी विक्रेताओं के प्रतिनिधियों से मिलने के लिए तैयार हैं, जो लीला और द पैट्रियोटिक एक्ट जैसे कार्यक्रम दिखा रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर दिखाए जाने वाले लीला और द पैट्रियट एक्ट और Z5 पर आने वाले द फाइनल कॉल जैसे शो को पहले ही अपनी उत्तेजक सामग्री के लिए चेतावनी जारी की जा चुकी है। वर्तमान में ओटीटी प्लेटफॉर्म केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC के सामग्री दिशा निर्देशन के दायरे में नहीं आते हैं। हम कुछ वीडियो आपको दिखाते हैं।
जिससे कि आपको इसकी गंभीरता पता चले। उसके बाद की बातचीत शायद आपके लिए ज्यादा दिल के करीब पहुंच पाएगी। ये कुछ वीडियो देखिए, इसका वो बड़ा हिस्सा हम आपके सामने नहीं दिखाना चाह रहे हैं जो कि जिसका हम विरोध कर रहे हैं। ये वल्गरता, समलैंगिकता और यहां तक कि अहम ब्रह्मास्मि जैसे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी जो थॉट प्रोसेस है, उसी को इतने विविध तरीके से लोगों के सामने रखना, ये सांस्कृतिक हमला नहीं तो क्या है। हमारे साथ स्वामी ओम द अक जुड़े हैं। कैसा देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं पहले तो एक बात आपको पहले धन्यवाद करता हूं, सुदर्शन टीवी को धन्यवाद करता हूं कि एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को उठाने की आपने हिम्मत की है, साहस किया है, धन्यवाद। हमारा अभियान भारत अगेंस्ट अब्यूज जो चल रहा है वो इसी संदर्भ में है, जिसमें कि माँ बहन बेटियों से जुड़ी हुई गालियां, अहम ब्रह्मास्मि पे बोलिए। और ये जो अभी नेटफ्लिक्स पर आपने दिखाया, मैं इस पर चर्चा भी कर रहा था कि यदि अहम ब्रह्मास्मि शब्द जो है वो हमारे वेद का कोर है, एसेंस है उसका। वैदिक धर्म की जो सबसे बड़ी जो ज्ञान की पराकाष्ठा हुई वो ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत के साथ होती है। यदि आप वैदिक धर्म के चरम पर जाते हैं तो आप समझो कि पूरी दुनिया में जितने भी संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों में अंतिम लक्ष्य जो होता है वो जन्नत या हेवन में जाकर के खत्म हो जाता है। लेकिन भारत का जो दार्शनिक सिद्धांत था वो जन्नत या हेवन को भी एक कैद की तरह, एक कारा की तरह देखता था। और ब्रह्म जो कि स्वयं का अनंत विस्तार होता है उसको ब्रह्म कहा गया। और उस बोध से जो व्यक्ति जो उस बोध में उतरता है उस अवस्था को अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था कही गई। ये कहीं से कोई नारा नहीं है, कोई धार्मिक सिंबल नहीं है। उसका इस प्रकार से एक सहवास की क्रिया को दिखाते हुए अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष करते रहना, ये पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि ये बहुत ही विकृत मनोदशा के जो वामपंथी विचारधारा के कुछ जो धूर्त लोग हैं और जिनकी योजना यह है कि किसी प्रकार से पूरी की पूरी सनातन संस्कृति को पथभ्रष्ट कर दिया जाए और बदनाम कर दिया जाए, ये उनका सोचा समझा कृत्य है। आपको हिंदू कहती हो, क्या अहम ब्रह्मास्मि जैसे इतने बड़े शब्द का इतना विवश तरीके से उपयोग आपके उस हिंदुत्व को कोई धक्का दे रहा है कि नहीं? सर देखिए, जो चीज होती है समाज में, अगर वो चीज दिखाई जा रही है तो मतलब आप क्यों नहीं रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। क्या यही हो रहा है समाज में? नहीं हो रहा सर। तो आप खुद बताइए। अहम ब्रह्मास्मि नहीं, रियलिटी आप रियलिटी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं सर? सोनम जी, अगर कोई चीज समाज में हो रही है और हम उसे नेटफ्लिक्स के थ्रू या और बालाजी के थ्रू दिखा रहे हैं, वो चीज शो कर रहे हैं, सवाल ये है कि तो नेटफ्लिक्स आप इसको पॉजिटिव वे में क्यों नहीं ले क्या रहे? दिखा रही है? आप इसे पॉजिटिव वे में क्यों नहीं ले रहे? आप ये क्यों नहीं आप ये अहम ब्रह्मस्मि जो एक हमारा वेद है, श्लोक है, जो जिसका मतलब है कि मैं ब्रह्मा का अंश हूँ, आपने उसको पूरा टेररिस्ट और वॉर क्राइम बता दिया। सर ये डायलॉग उस वेब सीरीज में बोला गया तो आपको ऑब्जेक्शन हो रहा है? इतनी मूवीज में ऐसे डायलॉग्स बोले जाते हैं, इतनी मूवीज नहीं सोनम, डायलॉग्स कुछ भी हो सकते हैं, डायलॉग्स कुछ भी हो सकते हैं। सोनम, मेरा एक ऑब्जेक्शन है कि डायलॉग और मंत्र में अंतर होता है। ये मंत्र है क्या? ये क्या इसी सीन के साथ वरुण ने लिखा इसको? क्या इसी सीन के साथ वो जीसस से अल्लाह अकबर बोलते हुए क्या ये शॉर्ट फिल्मा सकते हैं? क्या ये हैसियत है? क्या वो ऐसा काम कर सकते हैं कि इस तरह के हम बिस्तरी दिखाते समय, हम बिस्तरी तो सब जगह है ना, हिंदू मुसलमान यहूदी सभी कर रहे हैं, क्या उसके साथ वो अल्लाह वो अकबर का नारे तकबीर लगाते हुए वो कर सकते हैं? वो हिम्मत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के बाद ये चैनल भी बंद हो जाएगा, ये नेटफ्लिक्स भी बंद हो जाएगा। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि के साथ ये सुविधा है। आप पहले बॉलीवुड और हॉलीवुड, इनफैक्ट टॉलीवुड, सबकी मूवीज उठा के देखिए, आपको सब पता चलेगा। क्या पता लगेगा? कि जो आप ये डायलॉग बोल रहे हैं कि ये वहां पर हम बिस्तर होते हैं, उन्होंने ऐसे बोला, बहुत सी मूवीज में है। बहुत सी मूवीज में आप देखिए क्या है जो अभी जिस डायलॉग की बात कर रहे थे, क्या अहम ब्रह्मास्मि की किस जगह इस तरह से इस्तेमाल किया गया है? आप मुझे बताइए। एक उदाहरण बताइए। सवाल ये है ना कि आपको बताना पड़ेगा ना, किसी जगह तो इस्तेमाल होगा। आप सिनेमा में कोई जगह दिखाएं जहां पर ही नहीं। चलिए मैं एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, देखिए ये कितना नंगा नाच है। निरंजन स्वामी हमारे साथ है, आप इसको कैसा देखते हैं? ये जो बीच में बिप बिप लग रही थी, ये गालियां थी। ये जो मैं बोलूं क्या? बोलिए, जल्दी बोलिए, नहीं तो तब तक ये लोग 10-12 गालियां और दे देंगे। ये जो गालियां हैं
ये गालियां हमारे सनातन संस्कृति की हिस्सा नहीं है। और स्त्री नेचर है, स्त्री प्रकृति है, स्त्री माँ है और स्त्री सृष्टि है। हम उसी प्रकृति से पुरुष की पैदाइश हुई है, लेकिन गलती पुरुष करता है और गालियां वो प्रकृति, वो स्त्री और माँ की दी जाती है। हम पुरुष मानसिकता के लोग, उस पर हम अपनी भड़ास हिंदुस्तान का निकालते पुरुष हैं। भी ये तो उचित ऐसा नहीं नहीं है ना, ये तो लाया गया, ये फिल्मों से, तमाम प्रकार के वीडियो से इसको प्रतिष्ठा दी गई। रमेश सोलंकी के पास चलते। रमेश सोलंकी, जिस बार आपने इस मुद्दे को उठाया तो बॉलीवुड टॉलीवुड से क्या रिएक्शन आई? हमारे बॉलीवुड और ये सब जो भी वुड्स है वो एक ही चीज बोलते हैं कि ये फिक्शस है, आप कंप्लेन क्यों करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हिंदू पे आके ही रुकता है और किधर नहीं जाता है। जब इन्होंने ऑल इंडिया बख्शोगी ने एक मजाक किया था क्रिश्चियन पे, तो वो पूरी टीम को जाके माफी मांगनी पड़ी थी तो फादर से कि हमारी गलती हो गई। वो कमलेश तिवारी ने कुछ बोल दिया था एक मजहब के खिलाफ, उसको 1 साल जेल हो गई थी। मगर आप हिंदू धर्म को कुछ भी बोले, गालियां दीजिए, न्यूड पेंट कीजिए, उनको कैसे भी दिखाइए, वो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच खाली हिंदू के लिए ही बना है हमारे, या इंडियन और इंडियन आर्मी के लिए बना है, बाकी किसी के लिए नहीं बना है। और कुछ भी बोलोगे तो बोलेंगे कि ये लोग इंटॉलरेंट है, ये लोग टॉलरेंट नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? बाकी आप बाकी मजहब का बताओ, हमारी औरतों का बता रहे हो कि हिंदू औरतों पे इतने जुल्म हो रहे, बाकी औरतों पे जुल्म नहीं हो रहे। आपने कभी बुरखा पे लिया कोई भी सीरीज बनाई, आपने हलाला पे कोई भी सीरीज बनाई? नेटफ्लिक्स एक प्रोपेगेंडा है जो वेस्टर्न और ये वहाबिज्म, उन लोग ने खाली हिंदू और इंडिया को बदनाम करने के लिए सीरीज बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी जो नई पीढ़ी है, जो हमारा युवा है, जो हमारा नेट फ्रेंडली या मोबाइल फ्रेंडली, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली ये जो युवा है, खास करके 9 से 15 साल के बीच का युवा इसका शिकार हो रहा है। और उस शिकार का परिणाम है कि कल के हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। सोनम, आप शायद करियर के रोजगार से पैसा तो कमा लेगी, लेकिन हिंदुस्तान की पीढ़ी को बदनाम या खत्म करने का पाप भी होगा, ये ध्यान रखिए। सर आप एक बात बताइए, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि 9 से 15 साल की पीढ़ी बर्बाद हो, तो हम पेरेंट्स देते ही क्यों है फोन बच्चों को? मतलब आप नंगा नाच करते रहिए और पेरेंट मोबाइल नहीं दे, नहीं, आपसे कहते हैं। आप एक बात बताइए, क्या ये खाली नेटफ्लिक्स और ये ऑल्ट बालाजी के थ्रू ही आया है समाज में? हम सारे प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं, हम नहीं, केवल आप उनका नाम नहीं फिर ले आप रहे हैं। इसका मतलब आप बॉलीवुड, आप इनसे जो पॉजिटिविटी आ रही है वो सब चीजें नहीं देख रहे हैं, एक एंटरटेनमेंट का साधन है वो चीज नहीं देख रहे हैं। समाज में जो चीज हो रही है, समाज, लेट मी क्लियर फर्स्ट, समाज में जो चीज हो रही है, अगर हम उस चीज को दिखा रहे हैं या कोई चीज अगर गलत हो रही है, हम उसे सामने रख रहे हैं, तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? आप उसे पॉजिटिव क्यों नहीं ले रहे हैं? आप अपने बच्चों को उन चीजों से क्यों नहीं बचा रहे हैं? आप क्यों 9 से 15 साल के बच्चों को अपने इतने महंगे महंगे गैजेट्स, और पेरेंट्स इनफेक्ट उसको रिचार्ज कराते हैं फोन को। देखिए, ये तो पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती है ही। हाँ, नहीं तो क्योंकि फिर उन्होंने इनोसेंट बच्चों को आप जैसे इंडस्ट्री के भिड़ियों के सामने छोड़ दिया है, जिसको किसी प्रकार का कोई मलाल नहीं है, जिसके सामने किसी प्रकार का कोई मर्यादा नहीं है, और ऐसे हमारे भविष्य को शिकार कर रहा है। सबसे पहले जो ऑब्जेक्शन उठाया है, सबसे पहले वहां होना चाहिए कि ठीक है, चलिए 9 से 15 साल के बच्चों के हाथ में फोन ही नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको वहां चलिए एक विरोध और करना वीडियो चाहिए। आपको दिखाता हूं, उसके बाद चर्चा में शायद ज्यादा समझ आएगी। आगे चलते हैं। बताइए सोनम, आप तो हंस रही है वीडियो को देख के, रोना चाहिए हिंदुस्तान के साधुओं को, उनके शिष्यों को, और इस प्रकार के वीडियो को दिखा के आप क्या बताना चाहती है? क्या ऐसे किसी कठमुल्ले को दिखाएगी आप? सर मैं इस बात में वीडियो देख के नहीं हंस रही हूँ, मैं इस बात पे हंस रही हूँ कि जो समाज में हो रहा है हम उसे एक्सेप्ट करने में क्यों डर रहे हैं? इससे अच्छी तो फॉरेन कंट्री है, कम से कम वो लोग जो करते हैं वो चीज दिखा तो रहे हैं। एक्सेप्ट क्या करने के लिए आप एक बात बताइए, इतने बड़े बड़े बाबा पकड़े गए थे, क्या उनके वहाँ पर नहीं होता था? नहीं होता था। हम लोग पागलों की तरह अपने डेरे पे जा रहे थे, उनके डेरों में काम कर रहे थे, उनके डेरों पे पता नहीं क्या क्या होता था, तब समाज सब चीज एक्सेप्ट कर रहा था। कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, ना ऐसे किसी व्यक्ति को कोई बाबा कहता है। और जो बाबा के नाम पर, बाबा के नाम पर असली बाबाओं को बदनाम करने का
बाबा के नाम पर असली बाबा को इस प्रकार से दिखाकर आप फर्जी खबरों को लोगों को भरोसा टिकाने के लिए मत कहिए। नहीं, बल्कि आप इस वीडियो को देख के ये चीज सीखिए। एक मिनट ओम जी बोलिए। मुझे एक जरूरी बात कहनी है कि सवाल ये अभी क्वेश्चन ये बहुत बड़ा नहीं है, मुझे जहां तक आपके कार्यक्रम से भी लग रहा है कि समाज में क्या होता है ये एक दिगर मसला है, ये बहुत बड़ा डिबेट है और इसमें कोई दो राय नहीं। सोनम, आप जो कह रही हैं कि हर एक जगह पे, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कोई मस्जिद हो, चाहे कोई गिरजाघर हो, हर जगह इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं और इस तरह के चरित्र दुष्चरित्र हमको मिलते हैं। लेकिन हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है। सब्जेक्ट ये है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 50 के दशक में सिनेमा का जब अधिवेशन हुआ था तो उस जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू न तो आरएसएस से थे, न किसी बाबा से जुड़े थे, सभी आधुनिक लोग उनको स्वीकार करते हैं। उन्होंने 50 के दशक में यह कहा था कि भारत में सिनेमा कई हजार किताबों से ज्यादा प्रभाव डालने वाला माध्यम बन रहा है और इसलिए सिनेमा बनाने वालों को बहुत सतर्क होना चाहिए। लोकमान्य तिलक ने दादा साहब फाल्के से कहा था कि सिनेमा अपनी संस्कृति के उत्थान के लिए बनाया जाना चाहिए क्योंकि आने वाले समय की सबसे बड़ी क्रांति है। दादा साहब फाल्के ने इनको अपनी बेटी कहा था, सिनेमा को अपनी बेटी कहा था और पूरी जिंदगी उन्होंने इंडियन मिथोलॉजी या भारतीय शास्त्र परंपरा के अंतर्गत ही फिल्में बनाई। उन्होंने कहा मेरी बेटी बाजारू नहीं हो सकती है। भारत में सिनेमा बनाने वालों की बड़ी परंपरा है। हमने भारत को मुगल आजम दिया, पाकीजा दिया, ये सब मुसलमानों ने बनाई, के आसिफ ने बनाई, महबूब खान ने मदर इंडिया जैसा बनाया। आपको पता होना चाहिए। आप मनोज कुमार बनकर इस देश को राष्ट्रपति सिखाइए, आपको भारत रत्न देंगे। लेकिन अगर आप इस देश में आकर नंगा नाच करके लोगों को बिगड़ने का काम करेंगे तो फिर सीधा करने का रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा। एक मार्ग बहुत जरूरी है जिसमें मुझे बताना होगा कि एक समय मदर इंडिया जैसी फिल्म बनाई जाती है क्योंकि इन्हीं अंग्रेज लोगों ने, इन्हीं फॉरेन के जो भारत विरोधी तत्व हैं, उन्होंने किताब लिखी थी मदर इंडिया जिसमें कि भारत को गरीब, दरिद्र और बेइज्जत करके दिखाया गया था। महबूब खान ने अपनी ही फिल्म औरत को रीमेक किया और उसका नाम मदर इंडिया रखा। लोगों ने कहा कि ये नाम एक गंदी किताब का है। उन्होंने कहा ये उनके मुंह पे थप्पड़ है जो भारत को बदनाम करना चाहते हैं। तो नेटफ्लिक्स जैसे जब चैनल्स या अनुराग कश्यप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुलेआम अभी आप मां की गाली, बहन की गाली सुन रही थी, क्या आप एक्सेप्ट करेंगी? आप सबसे बड़ी बात, समाज में तो बहुत कुछ हो रहा है लेकिन सिनेमा केवल वो दिखाता नहीं है, वेब सीरीज केवल वो दिखाती नहीं है, वो सिखाती भी है। आप बच्चों से क्या क्या छीन लेंगे और कैसे छीन लेंगे। बच्चों से मोबाइल छीनने की जगह मोबाइल पर ऐसी सामग्री बंद की जानी चाहिए। ये ज्यादा उचित होगा और सरकार के लिए सहज होगा। तो गुरुजी, फिर तो मेरा मानना ये है कि अगर नेटफ्लिक्स या ऑल्ट बालाजी वगैरह ये सब अगर आप बंद करने को बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। बस उनके कुकर्मों को बंद करने की बात की जा रही। बालाजी चले और नेटफ्लिक्स चले, किसने मना किया है? जो समाज में हो रहा है, अगर वो चीज दिखाई जा रही है, समाज चीज से आपको जागरूक किया जा रहा है, आप अपने बच्चों को उस चीजों से बचाइए। आप ऐसे बाबाओं के पास जाने से बचिए। आपको थोड़ा सा मुझे ज्ञान देना पड़ेगा, जरा सा नेट का एक असर दिखाना पड़ेगा हमें कि पिछले एक सर्वे होता है जिसमें मालूम पड़ता है कि भारत में बलात्कार की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन इन बलात्कार की घटनाओं को बढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये निकल करके आता है कि बहुत तेजी के साथ भारत में जो पोर्न साइट विकसित हुई हैं उसके कारण भी जो युवा मन है, किशोर मन है, उसका बलात्कार के प्रति रुझान बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है? आप एक बाजार के सिद्धांत को समझे। तो ये फोन साइट है, ये मिनी फोन साइट है, ये यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, बहुत जगह है, बहुत जगह है, अवेलेबल नहीं सब जगह अवेलेबल है। तो सब जगह से बंद कराए, यही तो डिमांड हम कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? फिर तो सबसे पहले आपको नेट पे से डिलीट करिए ना। सोनम, हमने नेटफ्लिक्स को सेंसर बोर्ड निशब्द जैसी पिक्चरों को क्यों पास कर देता है? बिल्कुल, क्यों पास कर देता है? फिर आप मैं आपको एक मिनट, मैं दर्शकों को भी और सोनम को भी क्लियर करूं कि हम नेटफ्लिक्स बस एक आइकॉनिक नेम ले रहे हैं। ये अल्ट बालाजी है, जी5 है, उल्लू टीवी, पता नहीं क्या क्या उल्लू क्या, और जो शब्द में बोल नहीं सकता, ऐसे हजारों प्लेटफॉर्म आज हिंदुस्तान के मोबाइल में या टीवी में या उनके घर में जो एप्पल टीवी से लेके तमाम प्लेटफॉर्म है उन पर डाउनलोड होने के लिए तैयार है। बस तमाम ऑफर के साथ आपके बच्चों को उसमें खींच रहे हैं। अगर पेरेंट नहीं जागरूक है, अगर उनको पता नहीं कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, तो साल भर का समय भी नहीं लगेगा, उसके बाद वो एक पीढ़ी को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इतने खराब कंटेंट को परोसा जा रहा है, वो भी क्रेजी बनाकर, वो भी उसको आकर्षित बनाकर, और वो भी उसको अनुकरणीय बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात और इसलिए इस मुद्दे पर अनुकरणीय और
सोनम जैसे लोग कहेंगे कि ये तो समाज का हिस्सा है, तो जिसने बेचारे ने दुनिया नहीं देखी वो कहेगा कि समाज ऐसा ही है, ऐसी गाली गलौज चलते हैं। अपनी माँ के साथ बात करते हुए एक बच्चे ने माँ को ही जब गाली दी तो उस माँ ने आत्महत्या की। पता चला कि वो बच्चा नेटफ्लिक्स पर ये सीरियल देख रहा था और उसके बाद बोली भाषा का हिस्सा बन गया था। उसको पता ही नहीं चला कि मैंने अपने माँ को माँ की गाली दी। बच्चे को नेटफ्लिक्स तक पहुंचाओ क्यों, मतलब बच्चे के हाथ में फोन ही क्यों दिया जाए? नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि बच्चा गाली सीख रहा है, आप ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चों के हाथ में फोन ही क्यों दिया जाए? तो सबसे पहले तो आप वहां पे बैन लगाइए ना। आपको शायद पूरा षड्यंत्र पता नहीं, इसलिए मैं पूरे षड्यंत्र को एक साथ आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, आखिर नेटफ्लिक्स पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? कैसे नेटफ्लिक्स ने भारत में अपने पैर पसारे? कैसे नेटफ्लिक्स भारत के तथाकथित फिल्म मेकरों और लेखकों की चहेती बन गई? क्यों नेटफ्लिक्स भारत में करोड़ों का कारोबार करने में कामयाब हो गई? कौन है वो लोग जो नेटफ्लिक्स को भारत लेकर आए? कैसे नेटफ्लिक्स के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटने लगा है? दरअसल नेटफ्लिक्स एक अमेरिकी एंटरटेनमेंट कंपनी है। नेटफ्लिक्स एक प्लेटफॉर्म देती है उन फिल्मों और सीरीज को जो सेंसर नहीं होती। इंटरनेट पर सभी कंटेंट चलता है, वैसे ही नेटफ्लिक्स ने उन सभी फिल्मों और सीरीज के लिए प्लेटफॉर्म दिया जो सेंसर से बचना चाहती हैं। भारत एंटरटेनमेंट के लिए एक बड़ा बाजार है। भारत में फिल्में भी कई भाषाओं में बनती है, लेकिन फिल्में रिलीज होने से पहले सेंसर होती है। सेंसर बोर्ड फिल्मों को रिलीज करने के पहले सर्टिफिकेट देता है, लेकिन कुछ ऐसे फिल्म मेकर हैं जो मनोरंजन के नाम पर कुछ भी परोसना चाहते हैं, जिनमें अनुराग कश्यप जैसे लोग प्रमुख हैं, जो गालियों और अश्लीलता से भरी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे फिल्म मेकर अब खुलेआम ऐसी वेब सीरीज बना रहे हैं जो देश के युवाओं को पथ भ्रष्ट कर रही है और भारत की संस्कृति को बड़े ही गलत तरीके से पेश कर रही है। यहाँ तक कि कुछ वेब सीरीज तो खुलेआम लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है। इससे पता चलता है कि ये भारत को सांस्कृतिक रूप से तोड़ने का कितना बड़ा षड्यंत्र है। नेटफ्लिक्स जैसे ही भारत में आई, भारत के कई बड़े फिल्म मेकर और स्टूडियो उससे जुड़ गए। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। युवाओं को सही दिशा न मिले, इसके लिए युवाओं के सामने ऐसा मसाला पेश किया जा रहा है जो उन्हें अलग ही और खतरनाक दुनिया की ओर लेकर जा रही है। साथ ही कई युवा अपराधी भी बन रहे हैं। भारत में सस्ती फिल्में बनाकर नेटफ्लिक्स पर डाली जा रही है, जिसका मकसद भारत की गलत छवि पेश करना है। इससे भारत के युवा तो पथभ्रष्ट हो ही रहे हैं, बल्कि देश को आर्थिक रूप से भी बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक और वीडियो दिखाते हैं, देखिए, उसके बाद बात करते हैं। रमेश सोलंकी के पास चलते हैं। रमेश सोलंकी, यहां पर नाम भी गणेश है, गुरु भी हिंदू दिखाया गया है और तमाम बातें सतयुग की हिंदू मान्यताओं की है। यहां पर दूसरे धर्म का नाम लेने की हिम्मत किसी नेटफ्लिक्स से लेके किसी में नहीं है, बस बदनाम करने के लिए हिंदू है। मेरी कंप्लेंट ही वो है सुरेश जी कि खाली हिंदू को दबाया जाता है, क्योंकि हिंदू टॉलरेंट है। अगर हिंदू आज रास्ते पे निकलते हैं, बसें जलाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, ऑफिस तोड़ते हैं इनकी, तो एक कोई कभी जिगर नहीं करेगा हिंदू को बदनाम करने का, वो भी गलत बदनाम करने। इनको प्रोपेगेंडा है सिर्फ हिंदू को बदनाम करने का। एक गुरु शिष्य को बदनाम करेंगे, फैमिलीज को बदनाम करेंगे, इनको बदनाम करना है। इनको उसके पैसे मिलते हैं, उधर से बदनाम करो, और हमारे से पैसे चाहिए, बदनाम आपको कर रहे हो, वो देखो। बिल्कुल। और हम बोलिए सोनम, प्रतिक्रिया। सर, समाज की चीजें करते हैं, पर दिखाने में पता नहीं क्यों हमें प्रॉब्लम हो रही है। हम वो चीजें कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट, क्या कर रहे हैं? क्या सतयुग की कल्पना ये है जो इसमें दिखाई गई है? क्यों ऐसा करते हो?
नहीं सर, और मैं बदनाम बदनाम कोई बदनाम नहीं कर रहा है। समाज में ये सब चीजें होती हैं, बनाइए, समाज में आपको ही ये सब दिखती चीजें है। होती मैं कहता हूँ आपके आसपास हो रही है, नहीं हो रही सर। तो फिर आपके नहीं हो आसपास रही नहीं हो सर। रहा है, सर, आपके आपको घर में नहीं हो रहा है, गाजियाबाद, और मेरठ, आप बोल रहे हैं। गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली, नोएडा नहीं हो रहा ये सब? आप खुद बताइए, नहीं होता ये सब? देखिए ये लोग आज जो दिखा इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, जो ये की एक्सचेंज चलता है या किटीज होती हैं, क्या होता है उनमें? आप मेरे को एक चीज बताइए, क्या होता है? ये क्या समाज के, नहीं, देखिए क्या होता है? एक मिनट देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं। इतनी बड़ी पार्टी सोनम एक मिनट आप सुनिए। अभी जो मक्खी होती है ना, मक्खी, जी। वो मक्खी सुंदर से चेहरे पर जाकर बैठने के बजाय शरीर में जहां जख्म होकर पस निकल रहा है ना, उस गंदी जगह पर जाकर बैठती है। उसको सुंदर चेहरा नहीं दिखता, सर, मेरा मानना समाज है, की अच्छाई अगर नहीं कोई दिखती आप चीज, लोगों अगर को। सच्चाई आप दिखाई लोग जा रही मक्खी की है तरह या जो गंदगी चीज हो पर रही जाकर है, बैठते हो उसे अपनाने और उस में गंदगी कोई को पूरा दिक्कत शरीर नहीं कहते है। हो। जो चीज ये नहीं समाज में चलेगा। चल रही है, उसे आपको अपनाने में क्या प्रॉब्लम है? मेरा यहाँ पर एक कहना है, जो ऐसा ट्विटर में दिखाई और दे यहाँ कि पर हिंदू हम सब आतंकवादी बन मुस्लिम जाएंगे, या रेप सिख कर ईसाई का देंगे, कोई सबको मुद्दा मार नहीं देंगे, उठा रहे पूरी हैं। दुनिया पे कब्जा आप करेंगे। प्लीज आपको हिम्मत नहीं है। आप प्लीज इसको धर्म से मत जोड़िए। आप इसे धर्म हिम्मत से नहीं मत है, जोड़िए। आप लोगों में हिम्मत आज नहीं वेब है। सीरीज मेरा- में, मेरा- अगर मेरा- वेब सीरीज की बात हो रही है या मीडिया की बात हो रही है, रमेश जी प्लीज, अगर वेब सीरीज की बात हो रही है या मीडिया की बात हो रही है, तो मेरे ख्याल से हिंदू से ज्यादा मॉमडन्स काम कर रहे होंगे उसमें। सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब खान काम कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे खान हैं, काम कर रहे हैं, इसीलिए नहीं कर कह रहे रहे हैं। हैं। और हिंदू भी काम, अमिताभ बच्चन, अमिताभ विनोद मेहरा, बच्चन, राजेश एक खन्ना, मिनट, ये सब कौन है? आप गलत नाम मत लीजिए। नहीं, हमारे ये कल्चर को अपनी तुलना ये लोग मत मीडिया में करिए। काम नहीं करते। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये अमिताभ समझ बच्चन- रहे हैं, एक मिनट सोनम जी, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि नहीं, ये कि सब क्या- ये लोग मीडिया में काम नहीं कर रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बात कर रहे हैं। हम तो आपकी बातें कर रहे हैं। नहीं, आप हमारी बातें नहीं कर रहे, आप मगर आप मुद्दे हमारे को शंकर भगवान को मुस्लिम भगाओ, सिख ईसाई आप से हमारे जोड़ रहे हैं। जन- बिल्कुल, बिल्कुल, एक एक मिनट, महत्वपूर्ण यहाँ बात पे है। हम धर्म से आप लेकर बात रुकिए, नहीं कर रमेश जी रहे आप हैं। रुकिए एक मिनट। सोनम से मैं सवाल पूछता हूँ, सोनम से सवाल पूछता हूँ। सोनम, आपने कहा आप गाजियाबाद में रहती है, मेरठ, दिल्ली, नोएडा, सब जगह ये चीजें होती है। होती है, सर। क्या मदरसों में समलैंगिकता, बच्चों का शोषण नहीं हो रहा है? आप एक सीरीज दिखाओ नेटफ्लिक्स पे जो मदरसों में, मस्जिद में हो रहे इन दुराचार को दिखा रही हो। दिखाओ, एक नाम लेके बताओ। सर बताओ एक नाम। सर देखिए, आज आपने ये आपके टॉपिक आसपास उछाला हो रहा है है कि नहीं? तो एक डेफिनेटली मिनट, कोई ना आपके कोई डायरेक्टर आसपास इस ये हो चीज रहा को है भी कि नहीं? बनाएगा। हो रहा है, लेकिन आप लोगों में दम नहीं है। आप लोग केवल हिम्मत करते हैं वो हिंदू के खिलाफ, क्योंकि आपको पता है वो बेचारा कभी कुछ करेगा नहीं। सर, हिंदू इतना बड़ा धर्म है, हिंदू से ही हिंदुस्तान बना, तो कोई बेचारा नहीं है। पहली चीज, आप लोगों ने कोई उसको बेचारा नहीं से भी है। खराब स्थिति में लाया है। नहीं उसको सर, पता ही कोई नहीं कि बेचारा उसके नहीं ऊपर क्या है। हमला हो रहा है। उसको ये पता ही नहीं कि उसके खिलाफ क्या हो रहा आप है। जानबूझ वो के किसका उसको शिकार जोड़ बन रहे रहा हैं। है। चौहान जी, मुझे एक मिनट का वक्त मुझे चाहिए। मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये मसला जो बार बार सोनम जी कह रही कि समाज में ये होता है, बहुत साफ होना चाहिए। मैं ये बार बार दोहरा रहा हूं कि भारतीय सिनेमा में विमल मित्र के नॉवेल को लेकर के कभी गुरदत्त ने साहब भी गुलाम बनाई थी, उसमें भी स्त्री की यौन कुंठा को लेकर के और पुरुषों की जो जाति थी उसको लेकर के दिखाया गया था। वो आज भी एक क्लासिक फिल्म है। आप भारत में जो पूरी दुनिया में मनुष्यों की समस्या एक जैसी है, अगर आप उस समस्या को लेकर के एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत सारी जगहों पर इस तरह की घटनाएं घट रही होंगी, बहुत लोगों की अपनी अपनी अभिरुचियां होंगी, देखिए, उसमें भी लेकिन समस्या ये है कि आपका इंटेंशन क्या है। ओम जी, मैंने ये कहा कि क्या मैं आपको एक चीज बता दूं, फणीश्वर नाथ रेणु जी का एक प्ले है, आप उन्हें देखिए, त्रिशंकु, जो कि ये सब चीजें अब चले। उन्होंने कब त्रिशंकु में समाज की जो कुरीतियां हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत पहले लिख दिया है। आषाढ़ का एक दिन एक प्ले है, मोहन राकेश जी का। देखिए, एक फर्क है, मल्लिका, एक फर्क ये है, सारी चीजें लिखी एक मिनट आप सुनते भी जाइए। फर्क ये है कि उन्होंने समाज की कुरीतियां, बुराइयों को रोकने के लिए प्ले किए थे, और आप लोग बुराइयों को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये दोनों में फर्क है। नहीं, वो किताबों में उस चीज,
देखिए वो उसी को किताबों में उस इंटेंशन चीज को लिख सोनम जी practically नहीं बता सकते थे। इंटेंशन की बात है, इंटेंशन की बात है, वो बहुत जरूरी है, समझना होगा, एक पूरे गैंग को आपको समझना होगा। इसका जो राइटर है, उस राइटर को आप जाकर के पीछे देखें, वो कभी स्टैंड अप कॉमेडी किया करता रहा है और उसमें उसका एक ही प्रहार होता था, वो होता था सनातनी परंपरा पे चोट करना और उसमें मां बहन की गालियों को कॉमेडी के स्थान देना। अनुराग कश्यप एक बहुत मेधावी व्यक्ति, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप जरा बताइए, हिंदी सिनेमा में एक जमाने में शेखर कपूर बैंडेड क्वीन पिक्चर बनाते हैं, वो पिक्चर फ्लॉप हो जाती है, 90 के दशक में लोग मां बहन की गालियां सिनेमा हॉल में नहीं सुन सकते मतलब थे, कि आज की लेकिन जनरेशन को वो चीज पसंद है। बिल्कुल, और यही मैं कह रहा हूं आज कि की जनरेशन को वो चीज ये पसंद है। पसंद करवाया गया, ये धीरे धीरे 10 सालों के अंदर इस जनरेशन को पसंद करवाया जा रहा है। आज जो आप अपने चैनल पे नहीं दिखा पा रहे हैं, आप देखिए कि महिलाएं भी मां बहन की गालियां दे रही हैं, ये वेब सीरीज में आ रहा है, ये बहुत बुरी बात है। मैं आपकी बात को ही बड़ा करती हूँ, आप हाँ। बोल रहे हैं वो चीज पसंद कराई गई। बिल्कुल। आज मेरे को क्या पसंद है, मुझे नेटफ्लिक्स या ऑल्ट बालाजी, मुझे वेब सीरीज में काम करना पसंद है, मुझे मीडिया में काम करना पसंद है, बट ये जरूरी नहीं है आपको पसंद है। बिल्कुल नहीं है ना, नहीं समझे। तो मैं आप मेरी देखिए, पसंद को अपनी पसंद कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो समाज की बिल्कुल नहीं, सच्चाई है, क्योंकि बिल्कुल आज की नहीं। जनरेशन उस चीज को जी बिल्कुल रही नहीं, है बिल्कुल और नहीं। आज की जनरेशन उस चीज को पसंद एकदम, कर रही है। मैं बता रहा हूँ, बस, मैं बता सिंपल। रहा हूँ, आप 2 मिनट अगर सुनेंगे हल्ला नहीं मचाएंगी, क्योंकि हल्ला भी शायद पसंद बन गया है आजकल। मैं अगर शांति सुने तो मैं 2 मिनट बताता हूँ पसंद कैसे बनती है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप 1930-35 के पहले भारत में कोई भी महिला अपने आईब्रो नहीं बनाया करती थी। देविका रानी सिनेमा में पहली बार आईब्रो बना करके आती हैं। भारत में आईब्रो का फैशन आता है। तो ये चीज अच्छी नहीं है, एक स्त्री की ब्यूटी को और निखारा गया, ये चीज अच्छी नहीं है। आप सुनेंगे या तो आप जी। बोलने पहले नहीं, पूरा नहीं, खत्म नहीं, कर आप लें। बोलिए, आप हाँ बोलिए। तो सुनिए जी। प्लीज। उसके बाद दूसरी बात, फिर स्लीवलेस ब्लाउज और साड़ियों का आया जमाना, वो पहना गया। लड़कों ने, अब एक मजेदार घटना याद करिए कि एक बार किसी शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना उस जमाने में सुपरस्टार हुआ करते थे, वो आ गए, उन्होंने बेल्ट जो मंगाई थी और जो बकल होते हैं लगाने के, उसमें कुछ डिफरेंस थे, तो उन्होंने अपने शर्ट के ऊपर बेल्ट लगाया और एक गाना गाया, जिंदगी एक सफर है सुहाना। वो गाना चलने के बाद इतना चर्चित हुआ कि लोगों ने अपनी शर्ट के ऊपर बेल्ट लगाना शुरू कर दिया, जो एक मूर्खता थी। लेकिन मैं बता रहा हूं, मीडिया का इन्फ्लुएंस, मीडिया जब अपना इन्फ्लुएंस डालता है तो अमिताभ बच्चन जैसे बाल हर किसी ने 70 और 80 के दशक में रख लिए थे, हर किसी ने रख लिए थे। एक जमाने में मिथुन चक्रवर्ती और उनके बाद ब्रेक डांस करने का लोगों में कल्चर आ रहा था। मैं कह रहा हूं एक जमाने में लोग चरस पी रहे थे। तो एक पिक्चर बनती है, जरा एक वीडियो और दिखाते हैं, देखिए एक वीडियो। एक ये ना रायतों ने भाव, आपसे एक बात करने का है। क्या है? आजकल मैं सबके मुंह से एक ही नाम सुन रहा है, फेलिक्स। वो दिन त्रिवेदी भी इसी के बारे में बात कर रहा था। फिलिक्स? पहली बार नाम सुना है। बांडा में कोई नया भाई आने का? नहीं भाव, बाहर गांव का है। पहले मैक्सिको में धंधा लगाया, फिर अमेरिका में चोट फैलाया। सूट बूट में क्या चकाचक लग रहे ना भाई। सूट तो आराम ऐसा भी पहनता था, उसके ऐसे फाड़ी के पता नहीं सूट सिलाई कांड। देख, आदमी सूट पहने या लुंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ में डेयरिंग करने का, समझे? हो भाई, सही बोला आपने। पहले पैसा दिखाया फिर गन। बम्बई में सीधा गन दिखा के काम चलाते हैं। भाव, फिलिक्स बड़ा पिक्चर देखता है। गधे को बाप बना के काम कैसा निकालते हैं आता है इसको भाव। पहले चुपके से हाथ पकड़ाता है, फिर कोई उंगली किया तो उसकी माँ देता है। इधर पारुलकर अपने कंट्रोल में नहीं आता, ये तो साला आर्मी को अपने मुंह पे नचा रहा है। क्या बात कर रहे हैं भाव? उस पारुलकर के झंड का कोई औकात है? औकात है क्या? आप एक बार बोलो तो सही, उस में ऐसा छतरी डाल के खोलेगा ना यार। तो बहुत सारी हैं छतरी, एक किस में खोलेगा? तमाम वो गंदी गालियां जो हम बीप लगाकर एडिट करके आपके सामने दिखा रहे हैं, इसलिए शायद आपको ये वीडियो का उतना बुरा परिणाम समझ में ना आए, और ये देखने के लिए आप ये नेटफ्लिक्स देखिए भी मत। हम कह रहे हैं हिंदुस्तान के
तमाम ऐसे मुद्दों पर सुदर्शन ने आवाज उठाकर हमेशा आपके सामने उन मुद्दों को रखा है। नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म या आने वाले दिनों में सांस्कृतिक अत्याचार या हमलों का परिणाम कितना गहरा होगा, ये हम 14 साल पहले जो बता रहे थे आज आपको देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान की पहली फिल्म में जब गालियां चली तो उसके खिलाफ मैंने शो किया था और उन गालियों को टीवी पर दिखाने के बाद मुझे 100 करोड़ की नोटिस दी थी। आज जो वीडियो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं ये नेटफ्लिक्स का कॉपीराइट कंटेंट है। ये दिखाने के लिए भी मेरे ऊपर नोटिस आ सकती है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे हिंदुस्तान के आने वाली भविष्य की पीढ़ी को अगर संजोए संभाले रखना है तो उनके सामने कम से कम खतरा क्या है ये बताना जरूरी है। 10-10 सेकंड में एक प्रतिक्रिया लेते हैं। फिल्म अभिनेत्री सोनम, 10 सेकंड। सर आप ये वीडियो दिखा के आप खाली वो वीडियो दिखा रहे हैं जिनमें गालियां हैं, ठीक है। आप वो वीडियो दिखाइए ना जिसमें देशभक्ति से रिलेटेड चीजें। एक नाम बताइए। बार्ड ऑफ ब्लड का ट्रेलर देख लीजिए। देखिए आप देखिए ना। चलिए 10 सेकंड आपकी हो गई। अभी हम डिबेट नहीं कर रहे, हम अंतिम अंतिम प्रतिक्रिया ले रहे। रमेश सोलंकी। मैं आज लाइव टीवी पे बोलूंगा, हिंदू को अब आप घंटा समझना छोड़ दीजिए और हिंदू अब जाग गया है। अब रमेश जी, मैं हिंदू को घंटा नहीं समझ रही हूं। कोई डिबेट नहीं। हिंदू अपनी 10-10 सेकंड की प्रतिक्रिया दीजिए। खिलाफ नहीं देखेगा या दिखाने देगा। ठीक है, निरंजन स्वामी। ये कहते हैं कि फिल्में समाज की आईना हैं, तब तक हमको यही शिक्षा मिलेगी। जिस दिन हम गुरुकुल को समझेंगे कि यहाँ से बच्चे नर्सरी से निकलते हैं, तभी हमारा देश चलिए, धन्यवाद। गाली ओम मुक्त जी। हो सकता है। बस ऐसे गाली मुक्त नहीं होगा। ओम जी। मुझे बस केवल एक अल्लामा इकबाल के शेर के साथ बात खत्म करनी होगी। सिनेमाकारों को मैं कहना चाहूंगा कि साहिबे साज को लाजिम है कि गाफिल न रहे, गाहे गाहे गलत आहंग भी होता है सरोश। सिनेमा बनाना एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। आप एक महत्वपूर्ण पद पर हैं। आप इसे देश के साथ अपनी निष्ठा को जोड़कर देखें, या अगर आप में देशभक्ति नहीं है तो ना देखें, लेकिन अपने बच्चे और अपने भावी पीढ़ियों की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाएं और प्लीज इस तरह के भ्रष्ट सिनेमा को पूरी तरह से बंद करें। चलिए, तो हमने सामने आज आपके सामने हमने एक मुद्दा रखा और ये मुद्दा पहली बार नहीं है, तमाम वर्षों से हम रख रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदुस्तान में गोला बारूद और बंदूकों से आतंकवाद जो किया जाता है उससे ज्यादा खतरनाक आतंकवाद सांस्कृतिक आतंकवाद है। और इसलिए सोनम, आप शो में आई इसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन हम आशा करते कि ऐसे गंदे शो से आप भी बाहर निकलेगी। आपका भी धन्यवाद ओम जी, और रमेश सोलंकी और स्वामी जी जो हमारे साथ जुड़े थे उन सबका धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत करिए और इस चर्चा की शुरुआत करके इसकी समस्या का समाधान करिए। मैं देश के प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी को इस शो का वीडियो भेज रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आशा करता हूं कि जो कल का हिंदुस्तान बनाने की आप बात करें, उस कल के हिंदुस्तान में ऐसी गंदगी ना हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को